इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 में वृत्त की स्पर्श रेखाएं इकाई 14 के अंतर्गत अभ्यास 14 बी के सवाल हल करेंगे, जो एक गणितीय कथन के ऊपर आधारित हैं। कथन है, वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। देखिए, एक वृत्त दिया गया है और वृत्त का केंद्र है O और स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श रेखा है हमारी T। अब ये OP जो है वृत्त की त्रिज्या है। इस कथन के अनुसार वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी हम कह देंगे कोण OPT ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यानी ये दोनों परस्पर लंब है। आप इसी के ऊपर आधारित सवाल हैं। आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है। कोण OPQ का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान कितना होता है हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त में स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री। या स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं। आप ये बात लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट आप इस कोण का मान बता दीजिए। कितना होगा कोण, ये कोण होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों परस्पर लंब है। तो 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए और रचना भी लिखिए। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं जिसका केंद्र है O। ठीक है, और जो हम यहाँ पर क्रिया करते हैं उसको रचना में लिख लेते हैं। रचना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का O केंद्र का एक वृत्त खींचा। यहाँ पे वृत्त पर एक बिंदु P लिया, वृत्त पर एक बिंदु P लिया। अब हमें क्या करना है, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम वृत्त की त्रिज्या खींचेंगे O और P को मिलाकर। वो लिख दीजिए यहाँ पे, त्रिज्या OP को मिलाया और OP को मिलाया। तो OP कितनी हो गई हमारी, 3 सेंटीमीटर सवाल में दिया गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब हम OP पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये हमारी स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे देंगे कुछ भी, क्यों दे दिया, मान लिया P क्यों। अब हम लिख देंगे, अब हम लिखेंगे त्रिज्या OP पर 90 डिग्री या समकोण का कोण बनाते हुए रेखा खींची। और लिख देंगे बाद में, इस प्रकार PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है। सवाल नंबर 3 दिया गया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त पर एक बिंदु P दिया है। बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त खींच लेते हैं पहले। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर एक बिंदु P दिया गया है। मान लिया बिंदु P दिया है यहाँ पे। अब इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल एक। तो हम कह देंगे बिंदु P से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो हम लिख देंगे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये हमारा आंसर है। तो बिंदु P से केवल हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चलिए, हमने O को केंद्र माना और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। यहाँ पे ये हो गया O।
चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA और तथा OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB 125 अंश। हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया A और OA को हमने मिला दिया। इसके बाद हमें जो B बिंदु लेना है वो यहाँ इस प्रकार से लेना है, यानी OA से 125 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने दूसरी त्रिज्या खींची और ये बिंदु आ गया हमारा B। इस प्रकार ये जो कोण दिया हुआ है कोण AOB बराबर 125, ये हमने बना दिया। अब आगे पढ़िए, बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। अब हम क्या करेंगे, OA से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। और इसी प्रकार से हम OB से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, और ये दिया गया है यदि दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करें। देखिए ये कोण तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती हैं। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कोण APB, यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हम नाप कर लिखना है, आप नाप लीजिएगा, हम देखें कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक चतुर्भुज बन गया OAPB और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। इसको कर लेते हैं यार, देखिए 90 प्लस 125 प्लस 90 और प्लस कोण APB। आप चाहे तो इन कोणों का भी नाम लिख सकते हैं, सबका बराबर किसके होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इनको जोड़ लेते हैं, 90 90 180 और 125, यानी ये हो गया हमारा 305। 305 प्लस कोण APB बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इस 305 डिग्री को उधर भेज देंगे, कोण APB बराबर आ जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 305, कितना आ गया, ये आ गया 55 डिग्री। और यही हमारा आंसर है, यानी कोण APB बराबर 55 डिग्री। अब याद समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।